शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है, क्यों लेता है भैया? शिकार करने के लिए। मोदी जी कल 2 कदम पीछे ले लिए तो ये लोग समझ जाएंगे पीछे ले लिए कदम, अरे वो शिकार करने के लिए लिए है। पाकिस्तान जो आतंकवादी और पीओके का हमारे हवाले नहीं करता है तो 13वां तारीख से याद दिखेगा, पाकिस्तान का 13वां मनने लगेगा। क्या इंदिरा गांधी, उसको तो आयरन लेडी आदमी बताता है, आयरन लेडी उठो जी, अल्मुनियम लेडी थी, अल्मुनियम लेडी थी, आयरन लेडी नहीं थी। बोलता है 93,000 घुटनों में बैठा दिया, तो 93,000 घुटनों में बैठा है, 90,000 सैनिकों को आपने छोड़ने का काम किया। 8 साल 70 साल से आपने पीओके नहीं लिया, लेकिन 10 साल से मोदी राज किए तो बस पीओके के लिए चिरान लिए। अरे मोदी सब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता हो, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता हो। हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के देखा है। इस बार पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है भारत, ठीक है? ना भारत छोड़ने वाला है, ना भारत का प्रधानमंत्री छोड़ने वाला है, ना भारत की जनता पर छोड़ने वाली है इस बार पाकिस्तान को। कुछ हमारे सेना ने क्रेडिट ले लेते हैं, पॉलिटिशियन सब एक ही जैसे हैं। मोदी जी को भी देख लीजिए, ये क्या जरूरत है 2 कदम पीछे हटाने का? 12 मई तक का उन्होंने मोहलत दिया है, 12 मई तक देखिए क्या होता है। पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के तहत तत्कालीन युद्ध को रोक दिया गया है, दोनों ही देशों के बीच समझौता हो गया। लेकिन लगातार मोदी जी को लोग जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी रहती तो उनको बंटवारा कर देती 4 भागों में। देखिए, पहला बात की समझौता हुआ नहीं है। मोदी जी तरफ से आदेश दिया गया है कि अगर पीओके और आतंकवादियों को अगर पाकिस्तान भारत को सौंप देता है तभी समझौता होगा, नहीं तो समझौता नहीं होगा, समझ गया? लेकिन इसको कोई कल का मैटर लेके उड़ाने वाला काम कर रहे हैं। अरे भैया, तुम आज का मैटर देखो ना। अरे मोदी जी बोल दिया कि पीओके अरे शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है, क्यों लेता है भैया? शिकार करने के लिए। मोदी जी कल 2 कदम पीछे ले लिए तो ये लोग समझ जाएंगे पीछे ले लिए कदम, अरे वो शिकार करने के लिए लिए है। और जो शिकार करने का काम है, मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 12 तारीख तक अगर पाकिस्तान जो आतंकवादी और पीओके का हमारे हवाले नहीं करता है तो 13वां तारीख से याद दिखेगा, पाकिस्तान का 13वां मनने लगेगा। मतलब फिर से जो है ये युद्ध चालू हो जाएगा 13 तो हम बोले कि 13 को पाकिस्तान का 13वां मनेगा, टेंशन आप मत लीजिए, देख लीजिएगा इस बात को। ये इंदिरा गांधी को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी रहती तो फिर अरे क्या इंदिरा गांधी, उसको तो आयरन लेडी आदमी बताता है, आयरन लेडी उठो जी, अल्मुनियम लेडी थी, अल्मुनियम लेडी थी, आयरन लेडी नहीं थी। बोलता है 93,000 घुटनों में बैठा दिया, तो 93,000 घुटनों में बैठा है, 90,000 सैनिकों को आपने छोड़ने का काम किया है। और भारत के सैनिक जो भी फंसे हुए थे, नागरिक फंसे हुए थे, क्यों नहीं पाकिस्तान से भारत ले आए? क्यों नहीं उस समय पीओके आप ले लिए? 60 साल 70 साल से आपने पीओके नहीं लिया, लेकिन 10 साल से मोदी राज किए तो बस पीओके के लिए चिरान लिए। अरे मोदी सब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, समझ गया ना? क्योंकि हम बता देना चाहते हैं कि जब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता हो, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता हो। हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के देखा है। लेकिन यही शेर पर जो है सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, 56 इंच का सीना जो है पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। शेर पे सवाल उठेगा ना भैया। कल क्या था कि मोदी जी ने 2 कदम पीछे ले लिया तो इन लोग के बस हो गया कि मोदी जी कदम पीछे ले लिए, अब पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया, शेर अगर कदम पीछे लेता है तो शिकार करने के लिए लेता है, न कि पीछे बढ़ाने के लिए लेता है, जो कि मोदी जी ने करके दिखा दिया, बोल के दिखा दिया। कल तक अल्टीमेटम में बेटा पाकिस्तान सुधर जा, नहीं तो 13 को तुम्हारा 13वां मनने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। कल की खबरें सुनकर मोदी जी का विरोध कर रहे थे, आज जो है वो समर्थन। बिल्कुल, हम खुद विरोध किए भैया, हम खुद विरोध किए मोदी जी का। लेकिन अगर देख रहे होंगे, शायद कोई जनता देख रही होगी तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें उस बात का पता नहीं था। जब मोदी जी ने आदेश दिया तो मोदी जी का फिर से तारीफ करने लगे कि क्यों नहीं करेंगे भैया, जो अच्छा काम करेगा क्यों नहीं करेंगे। कल हमको पता नहीं था, मोदी जी का हम विरोध कर दिए, हम क्या बोले अब? नहीं, आज पता चल गया तो हम बताएं ना अपना सारी चीज, तो बात खत्म। शेर पे भरोसा करने लायक है, टेंशन आप मत लीजिए। कुछ लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो मोदी जी क्यों मान लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहा है, एक बार भारत का भी समर्थन कर रहा है। देखिए, मोदी जी एक गरिमा में पद पे बैठे हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए, उनको देश विदेश का सबका मामला देखना चाहिए है। अगर एक देश का पानी अगर रोक दिए, कोई देश अगर नहीं बोला तो इसके बारे में मोदी जी का भी तारीफ करना चाहिए। अगर यूएन में मामला जाता है तो यूएन का भी बात मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां तक प्रूफ इंडिया ने दिखाया है कि पाकिस्तान वाले ने पहले हमला करने का काम किया है, यही तो यूएन जो है ना पीछे हट गया, भारत को आगे कर दिया कि नहीं, भारत जो कर रहा सही कर रहा है। अब मोदी जी हैं, तब तक हमको लग रहा है कि सही होगा सब। अब आने वाला दिन में देखिएगा पीओके भी हमारा होगा और इस्लामाबाद के झंडे संसद भवन में हमारा तिरंगा झंडा लहरेगा, टेंशन मत लीजिए। वादा कर रहे हैं? बिल्कुल हम वादा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर के तरह जो है वो अभी समझौता कर लिया गया दोनों ही देशों के बीच। 12 तारीख को जो है वो मीटिंग होना है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये समय था मोदी जी को समझौता करने का, समय ये नहीं था। ये समय था पाकिस्तान को कब्जा करने का और पीओके को भी कब्जा करने का, ये समय था, समझ गया ना? मोदी जी सबका अलग अलग पॉलिटिक्स है, अलग अलग प्लानिंग है। हो सकता है इंडिया कुछ प्लानिंग कर रहा हो, मोदी जी अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हो पाकिस्तान को लेकर। सूचना के खबर के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं कि खबर ये निकल कर आया कि मोदी जी ने 12 तारीख तक अल्टीमेट दिया पाकिस्तान को, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी को हमारे हवाले कर दो या पीओके दे दो हमको, ठीक है। इसलिए 12 तारीख तक सीज फायर को
रोक दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार जो है वो आतंकवाद जो है पाकिस्तान से आकर हमारे आम नागरिक पर हमला कर देता है, लेकिन कब तक हम उसको अल्टीमेटम देते रहेंगे, कब तक उसको छोड़ते रहेंगे? तो मोदी जी ने अल्टीमेटम दिया तो है ना, डायरेक्ट तो बोला है 12 तारीख के बाद हो सकता है पाकिस्तान के लिए फिर जवाब भी देने का तैयारी कर रहे होंगे। 12 तारीख के बाद कुछ और प्लानिंग होगा मोदी जी का, है ना। भारत इस बार पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है भारत, ठीक है ना। भारत छोड़ने वाला है, ना भारत का प्रधानमंत्री छोड़ने वाला है, ना भारत की जनता पर छोड़ने वाली है इस बार पाकिस्तान को। इस बार पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब देने वाले हैं हम लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी अगर अभी प्रधानमंत्री होती तो वो जो है देश को बंटवारा कर देती, पाकिस्तान को 4 भागों में बांट देती। देखिए इंदिरा गांधी का उतना कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ सुनने में आया कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, अच्छी बात है। लेकिन इंदिरा गांधी से भी ज्यादा तगड़ा जवाब देंगे इस बार मोदी जी। इंदिरा गांधी से भी ज्यादा तगड़ा जवाब देंगे मोदी जी इस बार। थोड़ा 56 इंच का सीना जो है वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। अरे भैया मोदी जी बढ़िया है, बढ़िया वाला बुद्धि लगेगा ना तो पाकिस्तान को ही बेच खाएंगे, पाकिस्तान को ही बेच खाएंगे। बनिया के बारे में तो पता ही होगा भाई, पूरा भारत पूरा विश्व में बनिया समाज का जो आदमी होता है ना बहुत टैलेंटेड होता है भाई, समझ गया। उसको बिजनेसमैन का बहुत नॉलेज होता है, तो मोदी जी बढ़िया है। पाकिस्तान को ही बेच खाएंगे भाई इस बार बिल्कुल बेच खाएंगे पाकिस्तान को। क्या कहिएगा, भारत पाकिस्तान सीज फायर की तरह दोनों ही देशों के बीच समझौता हो गया, लेकिन अब इंदिरा गांधी और मोदी जी को लेकर जो है सोशल मीडिया पर लगातार उन चर्चा का विषय बने हुए कि इंदिरा गांधी रहती तो है पाकिस्तान का बंटवारा कर देती, 4 भागों में बांट देती। पहली बात तो इंदिरा जी कुछ नहीं की थी, जो किया था हमारे सेना किए थे। इंदिरा जी ने क्या किया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, उसको घुटने टेकने पे मजबूर किए। और इंदिरा जी ने और उसके 54,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा किया हमारी सेना ने। इंदिरा जी क्या किए, 93,000 सैनिकों को दामाद की तरह खिला पिला के विदा कर दी। 54,000 किलोमीटर जमीन जो सेना ने अपने जान पर खेल के हासिल किया उसको वापस कर दी। क्या है वो, समाज सेवा कर रही थी। तो फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रहती तो सबक सिखाती, मोदी जी 56 इंच के सीना कहते हैं, कहने के लिए पीछे हट जाते हैं। अरे तो इंदिरा जी ने 93,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा था? किया सब कुछ हमारे सेना ने, क्रेडिट ले लेते हैं पॉलिटिशियन, सब एक ही जैसे हैं। मोदी जी को भी देख लीजिए, ये क्या जरूरत है 2 कदम पीछे हटाने का। 12 मई तक का उन्होंने मोहलत दिया है, 12 मई तक देखिए क्या होता है। हमें पीओके चाहिए, हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए। आपको पीओके चाहिए, युद्ध विराम नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए। हमारे इतने जवान शहीद हुए, इतने सिविलियन मरे गए, इसका बदला एक ही, हमें पीओके चाहिए। लेकिन जब युद्ध चालू हुआ था उसमें कहा गया था कि हमको आतंकवाद खत्म करना है, हमको लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध से पीछे हट गए। उन्होंने हमारे आतंकवादियों को मारा या हमारे लोगों को मारा? हमारे लोगों को मारा धर्म पूछ के, हमारी जवानों को शहीद किया, हमारे मंदिर मस्जिद दरगाह चर्च पर हमला किया और हम उसके आतंकवाद को मारे हैं। पूरे पाकिस्तान पूरे एक के बदला 10 सिर लाएंगे। अब सुधर जा कुत्ते की दुम, वरना तुझे अब सीधा नहीं करेंगे। कुत्ते की दुम पाकिस्तान, तू कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम ही रहेगा। इस तरह की जो खबरें सामने निकल कर आई है सीज फायर को लेकर, इससे कहीं ना कहीं दुख है क्या? हमें कोई दुख नहीं, हम 12 मई का इंतजार कर रहे हैं और सीज फायर हुआ है, कोई युद्ध नहीं रुका है। तत्कालीन युद्ध को रोक दिया गया 12 मई का डेडलाइन है, उस दिन फिर से मीटिंग होगा, फिर उस दिन की चर्चा उस दिन करेंगे, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। ये कुत्ते की दुम है, ये सीधा नहीं होगा। इस वक्त पीओके हमें चाहिए और बालूचिस्तान को अलग करेंगे, बिल्कुल।